नमस्कार प्यारे बच्चों। टारगेट एग्जाम मिशन 100 वीडियो नंबर 1 क्या होने वाला है। आपके एग्जाम तक आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, लेकिन आपको ट्रांसलेट अपने हिसाब से करना पड़ेगा। कंप्लीट हिंदी मीडियम को रखने वाला हूँ। इंग्लिश मीडियम वालों को यदि रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे कांटेक्ट करना, मैं तैयार करूँगा। लेकिन पहले आप हिंदी मीडियम वाले इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख ले। चलिए भाई शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा कि दो एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रत्येक आवेश का मान होगा 2 माइक्रोकुलाम, 4 माइक्रोकुलाम, 40 माइक्रोकुलाम, 80 माइक्रोकुलाम। आप वीडियो को पॉज करो और सोल्व करो, देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। यदि नहीं इधर आ जाओ, मैं सोल्व करवाता हूँ किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो बहुत इजी है, लेकिन ध्यान रखना जहाँ इजी होता है वहाँ पर बच्चे अक्सर फंस जाया करते हैं। आपको क्वेश्चन में दे रखा है एक आवेश Q और दूसरा आवेश Q दोनों समान है। इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है R बराबर 3 मीटर, और इन दोनों के बीच का जो बल लग रहा है F वो दे रखा है आपको 1.6। अब ये कह रहा है कि Q का मान कितना। सिंपल सी आपके गुलाम के नियम से हम कह सकते हैं कि Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो एप की वैल्यू तो आपको यहाँ से पता चल जाएगी। क्या मैं इसको के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर लिख लूँ। यहाँ से आप देखना एप की जगह मैं 1.6 लिख देता हूँ, के की जगह 9 इंटू 10⁹ लिखता हूँ। कि क्यू स्क्वायर तो रहेगा, इसकी जगह में 3 का स्क्वायर यानी 9 रख देता हूँ। आप यहाँ से चेक कीजिए कि ये 9 से 9 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यू स्क्वायर क्या बचेगा, क्या सर 1.6 इंटू 10⁻⁻9 बचेगा। बिल्कुल। अब क्या आप इसको सोल्व करके आंसर नहीं ला सकते। यदि नहीं ला सकते बेटा, प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये तो फाइनल आंसर है जो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है क्या इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अब आपको नेक्स्ट वाला है, ये रहा। ये क्वेश्चन भी आप पढ़िए आराम से। दो आवेशों के मध्य एफ बल है। यदि उनके मध्य की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच जो बल है वो कितना गुना हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी कूलाम के नियम से ही हो रहा है। आप एक बार सोल्व करें, नहीं तो आ जाए मैं सोल्व करवा। इधर देखो, यहाँ पर ये कह रहा है कि Q1 और Q2 दो आवेश है, इनके बीच की दूरी R है, तो इनके बीच में बल जो लगेगा F वो क्या होगा, K Q1 2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है कि इसको Q1 Q2 ही रखा, लेकिन इनके बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया, 3R कर दिया, तो F डैश कितना हो जाएगा बताओ, K Q1 Q2 डिवाइड बाई 3R का स्क्वायर। क्या मैं इसको F डैश इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई 9R स्क्वायर लिख दूँ, और ये वैल्यू क्या आ रही है बताओ, तो F आ रहा है। तो क्या F डैश बराबर F बाई आंसर होगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से रिप्लाई करेंगे, तभी मज़ा आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अच्छा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु है जिसको 5 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुलाम से धनावेशित करना है, उनसे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाने चाहिए। भाई धनावेशित करना तो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो ये आपसे पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाले। क्या आप सोल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नहीं सोल्व कर पा रहे हैं तो आ जाइए मैं सोल्व करवाता हूँ। भाई सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं Q इक्वल टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। N बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा E। Q की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 5 गुणा 10 की घात माइनस 19। आ जाओ, 5 गुणा 10 की घात माइनस, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 10 की घात माइनस 19। ये तो कैंसिल आउट हो गया।
अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या आप ऑप्शन में जवाब दे पाएंगे? भाई यहाँ तक तो आप देख सकते हैं कि आप यूँ कह सकते हैं कि 50/16, लेकिन n की वैल्यू तो क्या होनी चाहिए? इंटीजर, यही होनी चाहिए ना? तो आप बताओ, ऑप्शन में जवाब दो ना, तभी तो पता चलेगा कि आप पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। चलिए, अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, जो काफी अच्छा क्वेश्चन है, राइट? ये रहा आपकी स्क्रीन। ये कह रहा है कि दो समान गोले जिन पर विपरीत तथा असमान आवेश है परस्पर 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं, इनको परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो वे परस्पर 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते। ये कह रहा दोनों का अंतिम आवेश होगा। क्या ये कूलाम के नियम से आप नहीं ज्ञात कर सकते? आप सोचिए भाई, पहले दोनों का अलग अलग आवेश था। जब आप, ध्यान रखना, दोनों को संपर्क में लाओगे तो क्या दोनों पर बराबर मात्रा में आवेश नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब वो कितना होगा भाई? क्यू और क्यू मान लो, अपने क्या दिक्कत है? दूरी आपको दे रखी है, बल आपके पास है। क्या स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है? एक चीज ध्यान रखना, यहाँ ए ऑप्शन में 1.5 के साथ एक स्पेस छोड़ के सी लिखा हुआ है, इसको माइक्रो समझना, और डी ऑप्शन में भी यही है, उसको माइक्रो समझना, राइट? चलिए, तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। यदि नहीं कर पाए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं सोल्व करवाऊंगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणा 10 की घात कूलाम गुणा मीटर है, उसके आयनों के बीच की दूरी होगी। भाई ये क्वेश्चन तो शायद ही किसी बच्चे का गलत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक क्या होता है बताओ? द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक कौन बताएगा? P बराबर Q गुणा 2, तो होता है P बराबर Q गुणा 2A। अब ये 2A पूछ रहा आपसे, तो ये क्या हो जाएगा? P/Q। और ध्यान रखना, HCl अणु कह रहा है, तो H प्लस होगा और Cl माइनस होगा। इस पर तो प्लस E आवेश है और इस पर माइनस E आवेश है, yes or no? तो क्या मैं यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन कर सकता हूँ क्या? क्योंकि P की वैल्यू मुझे दे रखी है 3.4 इंटू 10⁻⁻30 दे रखी है, yes or no? भाई P की वैल्यू अपन को 3.4 इंटू -3, और E का मान कितना? Q की जगह क्या लिखेंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁹ अब इसको आप सोल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। और हाँ, मैं जानबूझ के आपको क्वेश्चन का फाइनल आंसर नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा? ताकि आप प्रैक्टिस करोगे, जब बोर्ड एग्जाम में आएगा तो यहाँ तो मैं सोल्व करवा दूंगा, वहाँ कौन सोल्व करवाएगा? भाई वहाँ एग्जैक्ट ये वैल्यू आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं आया तो फिर सोल्व करना पड़ेगा ना। तो अब आप सोल्व कीजिए, है ना? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, है ना? और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप कह सकते हो कि एग्जाम से इम्पोर्टेंट। यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तो उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूर्व की तुलना में हो जाएगा अधिक, कम, शून्य या फिर अनंत। अब देखो, ये इतना इजी क्वेश्चन है कि मेरा तो मन भी नहीं है कि इसको सोल्व कराऊं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हम करेंगे। अब सिंपल सी बात है, देखो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एफ मीडियम जो होता है ना, वो होता है F0/ε। दो आवेश है Q1 और Q2। अब कह रहा है इनके बीच में जो R दूरी होगी, ठीक है, तो उसके बीच में बल कितना लग रहा है? मान लो F बल लग रहा है। अब ये कह रहा है कि इनके बीच में कांच की एक पट्टी डाल दी, और कांच की पट्टी का जो पराविद्युतांक है वो ε r होगा। तो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कि माध्यम में जो बल होता है वो निर्वात की तुलना में कम होता है। एफ मीडियम जो होता है वो ऑलवेज F0 से क्या होता है? कम। तो बल बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा, क्या रहेगा आप बताओ? अब तो सिंपल सा ऑप्शन है, जवाब दे सकते हो। कैसे जवाब दे सकते हो? और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में
पूछे जाते हैं। ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखना, बहुत बार पूछे भी गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित, उनके त्वरणों का बात होगा। भाई क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो उनके त्वरणों का अनुपात आपको बताना। देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का मान जो होता है ना, वो समान होता है, इनका जो द्रव्यमान होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आओ मैं सोल्व करवा देता हूँ। चलिए देखो, F बराबर क्या होता है, Q गुणा E, और F बराबर क्या होता है, M होता है। क्या मैं ये लिख दूं कि यहाँ पर क्या A इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइड बाई एम आ जाएगा क्या? अब देखो आवेश का परिमाण दोनों पर समान, विद्युत क्षेत्र समान, तो क्या मैं ये कह दूं कि त्वरण जो होगा उनके द्रव्यमान के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई थिंक यही पूछा गया। यदि इसका उल्टा पूछा गया, एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड ऑफ। जो भी ऑप्शन क्वेश्चन आपको ऑप्शन दे रखा है तो आप चेकआउट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किसी वर्ग के चारों कोनों समान परिमाण के सजातीय आवेश, यदि किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ऑप्शन आपके सामने, एक बार ट्राई करें, नहीं तो मैं अभी आपको सॉल्व करवाता, राइट। चलिए आ जाइए अपन सोल्व करते हैं। भाई सबसे पहले तो अपन वर्ग बनाएंगे, है ना, इसने यही कहा है कि एक वर्ग है ना। चलो ये वर्ग बना लिया, यहाँ पर भी क्यू आवेश है, यहाँ पर भी क्यू आवेश है, यहाँ पर भी क्यू आवेश है। अब कह रहा है इसके केंद्र पर जो है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, तो सॉरी कितनी होगी, तो भाई इसके कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर, वो ई है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर, जो ई है। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल। इसके कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर। इसके कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर। ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पर कितना आने वाला है, 0 आने वाला। बात समझ रहे हो क्या? अच्छा क्वेश्चन था, और ये बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ये कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगेगा केवल बलागुण, केवल बल, बल तथा बलागुण दोनों, ना बल ना बलागुण। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी, ये आपको पता है तो आराम से कर पाओगे, नहीं पता है तो फिर तकलीफ है, फिर दिक्कत है। देखो सबसे पहले मैं आपको उसी पॉइंट पर ले जाना चाहूँगा कि एक्चुअल में आपने एक डेरिवेशन पढ़ा होगा, उस डेरिवेशन में हमने एक समरूप विद्युत क्षेत्र लिया था, और उस समरूप विद्युत क्षेत्र में हमने क्या किया था, एक द्विध्रुव को रखा था। तो इस पर हमने कहा था कि इधर F पॉजिटिव फोर्स लगेगा, है ना, और इधर F नेगेटिव फोर्स लगेगा। तो F नेट जो होता है इस पर, वो होता है F पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव, और हमने कहा था कि ये तो QE माइनस QE होता है, यानी नेट फोर्स तो 0 होता है, बट टॉर्क होता है वहां पर कितना, PE साइन थीटा, यदि तुम्हें याद हो तो ध्यान रखना। एक समान विद्युत क्षेत्र में सिर्फ क्या काम करता है, बलागुण काम करता है, बलागुण यानी टॉर्क काम करता है। तो होपफुली इस सवाल का जवाब तो मिल गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए P तथा E के बीच चाहिए। भाई देखो अभी मैंने आपको टॉर्क का फॉर्मूला बताया, इसी से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कह रहा है कि बलागुण अधिक होना अधिकतम होना चाहिए, तो बराबर क्या हो गया, PE साइन थीटा। अब ये कह रहा है इसका मैक्सिमम होना चाहिए, तो उसके लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
डिग्री। यानी जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है तब अधिकतम बलागुण लगता है, और वो अधिकतम बलागुण जो है टो मैक्सिमम होता है पी गुना ई होता है। ये भी आप ध्यान में रखें और इस तरीके से जा सकता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इन पर 13 एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन एक एंगस्ट्रॉम दूरी इकाई का द्विध्रुव आघूर्ण है। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अब ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं होता है तो क्यों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट पहले मैंने करवाया है। राइट, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित वो क्वेश्चन था। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम अभी इसको सोल्व कर लेते हैं। P बराबर क्या होता है सर, Q गुणा, अब 2 है आपको 1 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10 टू पावर -10 मीटर। क्यों, आपको क्या दे रखा है, एक तो प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर तो प्लस ई आवेश होगा और इस पर माइनस ई आवेश होगा, तो P तो पूछा है। तो यहां पर आप देखिए एक्चुअल में आप Q की जगह लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 और इसकी जगह आप लिखेंगे 10 टू पावर -10 काम गुणा मीटर। P आ जाएगा आपके पास 1.6 और -3। अब ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना, कई बार बच्चे जो वैल्यू पुट करते हैं उसमें गलती क्या करते हैं, इधर देखो, वो इस फॉर्मूले में इस 2 को तो एज इट इज रहने देते हैं, एक ही जगह ये वैल्यू रख देते हैं। उससे क्या होता है, यहाँ 2 और आ जाता है। जब यहाँ 2 और आ जाता है तो वो 2 क्या करता है बताओ, वो 2 करता है सर मल्टी, और आंसर आ जाता है 3.2। ये चीज जरूर ध्यान रखना, बोर्ड से आते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, ये के साथ जरूर शेयर करना, कमेंट करके बताना कि सर और क्या क्या आपको चाहिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ स्थितियों में समान दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। देखो अनुदैर्ध्य का मतलब तो होता है निरक्षीय, और अनुप्रस्थ का मतलब होता है आपका, आई एम सॉरी फॉर देट, अनुदैर्ध्य का मतलब तो ये होता है आपका अक्षीय, और अनुप्रस्थ का मतलब होता है निरक्षीय। तो भाई आप सब जानते हैं कि द्विध्रुव के लिए, चलिए मैं वही डिस्कस करता हूँ फिर आप खुद जवाब देना। चलिए एक बार स्लाइड पर चलते हैं, जवाब आप खुद दें। एक्चुअल में ये कोई द्विध्रुव है ना, ये कोई द्विध्रुव -Q और +Q आवेश। एक तो यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा जिसको ई अक्षीय कहा होगा। यदि इन मैग्नीट्यूड बात करूँ तो ये होता है 2kp/r³, और एक आपने इस स्थिति पर बनाया होगा, भाई आपने जरूर बनाया होगा ये डेरिवेशन, वो ई निरक्षीय उसको कहा होगा, और ई निरक्षीय क्या होगा आपके पास, kp/r³। अब इन दोनों का अनुपात पूछा आपसे, है ना, तो भाई इसका आंसर 2:1 और 1:2 दोनों हो सकते हैं। कैसे, ध्यान रखना ये कब है, जब ई अक्षीय बटा निरक्षीय है, ध्यान रखना, और ये कब है, निरक्षीय बटा अक्षीय। तो ये जरूर ध्यान रखना कि जवाब पता होते हुए भी हम गलत करके आ जाते हैं। आप ऑप्शन में जवाब दो कि कौन सा आंसर सही है। चलिए भाई अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो आपके सामने ये रहा। इसका ये कह रहा है कि कुछ दूरी पर स्थित +5 माइक्रोकुलाम, ये स्पेस है इसको माइक्रो समझ, -5 माइक्रोकुलाम आवेशों के मध्य 9 न्यूटन का आकर्षण बल कार्यशील है। ठीक है भाई, इन आवेशों को परस्पर स्पर्श करवाकर पुनः उतनी दूरी पर रखने पर उनके मध्य कार्यशील बल होगा, कितना होगा। सिंपल सी बात है, जब दोनों को स्पर्श करवा दिया तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो आवेश दोनों पर क्या हो जाएगा, 0 0, तो बल क्या हो जाएगा, 0। ये जरूर चीज ध्यान रखना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। राइट, यदि आपको नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पर वापस से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि किस तरीके से। देखो ये कह रहा है कि +5 माइक्रोकुलाम, और ये कह रहा है ये रहा माइनस, ना ये दो ऑब्जेक्ट मान लो। अब इन दोनों को एक दूसरे को टच करवाएंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, यहाँ 0 गुलाम हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 गुलाम। तो पहले तो बल था, अब बल नहीं रहेगा, अब बल क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है,
तो इस तरीके के आपको और क्वेश्चन मैं ज़रूर आपके प्रैक्टिस के लिए डालूंगा, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और हाँ, एक चीज़ याद रखें, यदि आप अभी अपना क्रेश कोर्स ज्वाइन करना चाहते तो वो कर सकते हैं ना। क्रेश कोर्स हमने स्टार्ट कर रखा है 12th क्लास के लिए। आप मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है, आप आकर कर सकते हैं। चलिए, अधिक जानकारी के लिए आप कोचिंग पधारें या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आपको डेली अब ये वीडियोस देंगे, लेकिन इनको शेयर जरूर करना। और कमेंट सेक्शन में आप इन क्वेश्चंस का जवाब भी देना। देखो, ये प्रैक्टिस करो, मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ काम होगा उसमें। या तो ये कि ये क्वेश्चन आएंगे, या फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि आप उनका जवाब दे पाए, तब संभव होगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।